इजरायली इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा व्यूअर्स को आप समझाओ कि उन्होंने ईरान में कितना पेनिट्रेट किया और कितने अंदर तक गए वो लोग, और अभी वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर वो लोग हैं। इस रूम में भी कोई है तो नहीं? यू नेवर नो, बट आई थिंक उनका इंडिया में कवरेज ज़्यादा नहीं है। जनरली ईरान से ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तान में भी उनका इतना कवरेज नहीं है। ओके। अफ़गानिस्तान में उनका कवरेज नहीं है। थोड़ा बहुत उज़्बेकिस्तान में है, पर कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान इनमें नहीं है। रशिया, चाइना। रशिया में काफ़ी है क्योंकि ऑलमोस्ट 25% ऑफ जो इज़राइलीज़ हैं, हम्म, वो रूस से आते हैं, हम्म, रूसी जूस हैं। जो अरब वर्ल्ड है बहुत पेनिट्रेशन है, तुर्की में बहुत पेनिट्रेशन है। ओके। तो मुस्लिम वर्ल्ड में जनरली अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है। पर मुस्लिम वर्ल्ड जो ईरान से ज़्यादा ईस्ट है, उन्होंने निर्णय किया है कि भाई इतना हमारा रिसोर्स नहीं है, और वैसे भी पाकिस्तान हमारे इंटरेस्ट को कुछ नहीं करता है। हम्म, पाकिस्तान हिंदुस्तान पे लगा रहता है, अफ़गानिस्तान भी हमारे को ज़्यादा कुछ नहीं करता है, हम्म, तो उन सबको छोड़ दो। मलेशिया ने इंडोनेशिया मुसलमान देश हैं, बांग्लादेश मुसलमान देश है, पर उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, सो दे लेट देम आउट। हम्म। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ इजराइली। पर जो इजरायली इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन है बॉस, जब उभर के आता है ना, इट इज़ अ साइट टू बिहोल्ड। कोई कोई स्टोरी या कोई एग्जांपल आप बताओ। एक ये शिया कमांडर था, शिया नहीं था, सुन्नी था, हाँ सुन्नी था, लेबनान में। हम्म, वो उसकी तबीयत बिगड़ी जा रही थी, बिगड़ी जा रही थी, बिगड़ी जा रही थी, उसको पता नहीं क्यों, एंड फाइनली वो अस्पताल में तड़प तड़प के 30-60 दिन बहुत बुरी कुत्ते की मौत मरा वो। एंड इट टर्न्ड आउट क्या हो रहा था कि उनके घर में जो काम वाली थी, हम्म। उनके टूथपेस्ट में उन्होंने कोई एक स्लो एक्टिंग पॉइजन लगा के रखा था। काम वाली ने? शायद काम वाली ने, बट मे कुड हैव बीन एनीबॉडी एल्स, वी डोंट नो। और वो दांत मांजते मांजते खुद उस बंदे ने खुद को पॉइजन किया। दैट इज द एक्सटेंट। आपने देखा होगा कि महमूद अहमदिनेजाद जो ओह। वरिष्ठ राष्ट्रपति हैं, उनका वो वो वीडियो भी मर क्लिप गया है। ना अटैक में? हाँ, वो अटैक में मर गए हैं। अभी इसी अटैक में मरे ना वो तो? इस अटैक में नहीं, 2 दिन पहले एक उनके घर पे अटैक हुआ था, उसमें मरे हैं। और वो भी टारगेट थे? हाँ, वो तो हमेशा टारगेट थे। वो अहमदिनेजाद वाज अ पर्टिकुलरली विशियस प्रेसिडेंट। हम्म। तो वो थे। उन्होंने बताया 20 लोगों मैंने का ग्रुप। पूरा जो एंटी इसराइल यूनिट ही बना के रखा था, वो सब के सब मोसाद प्लीज एजेंट वो थे। स्टोरी बताइए ना, मतलब बिकॉज हाँ, वी तो नो इट तो बट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने निर्णय ले लिया था कि भाई इसराइल ने हमारा इतना पेनिट्रेशन करके रखा है, वो हमारा इंटरनेशनल फोरम पे इतना पर्दाफाश कर रहे हैं, मेरे को भी पता नहीं था कि हमने न्यूक्लियर में ये सब किया था। इनके पास जो ईरान के राष्ट्रपति को डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, वो इनके लोगों को कैसे यूएन में दिखा रहे हैं कि इनके पास ये डॉक्यूमेंट है। तो उन्होंने फिर एक टास्क फोर्स लगाया कि इसमें 20 लोग होंगे और उसके ऊपर एक उच्च हेड ऑफ दैट ग्रुप। डेप्यूटी होगा और एक हेड होगा। ठीक है। ठीक है। अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे, सो टोटल 22 पीपल। उन्होंने सोचा यही हमारा काउंटर इंटेलिजेंस करेंगे, मोसाद के एजेंट्स को पकड़ेंगे। टर्न्स आउट वो दोनों के दोनों 22 सब के सब मोसाद एजेंट्स थे। उनको केयरफुली मैनिपुलेट करके रखा था इसराइल ने कि इस इस टाइप का कि अगर आप समझ लो मैं अहमदिनेजाद हूं, आप खामेनेई हैं, और ये बंदा है हमारा कोई जो इंटरव्यू जिसे हम कर रहे हैं इस टास्क फोर्स के लिए। खामेनेई बोलेंगे यहूदी शैतान के बच्चे हैं। मैं अहमदिनेजाद हूँ, वो बोलेंगे सर वो यहूदी शैतान के बच्चे नहीं हैं, वो शैतान के नाजायज औलाद हैं। और ये बोलेगा अरे आप दोनों गलत हैं, वो नाजायज भी नहीं हैं, वो शैतान और एक गधे और एक सुअर के शादी से नाजायज बच्चे हैं, वो इबलीस के टट्टे हैं, दिस दैट वॉट एवर बोलेंगे। ठीक है। और आप मानेंगे अरे वाह, ये तो इतना अच्छा है कि ये जो हम गाली दे रहे हैं उसका डबल ट्रिपल गाली दे रहा है, यही बंदा है। टर्न्स आउट यही बंदा मोसाद का है, उसको ट्रेनिंग दिया गया है ऐसे बात करने के लिए कि कोई शक ना करे। और ये 22 के 22 मोसाद के थे? 22 के 22 मोसाद के निकले। क्या कटा था इनका! क्या कटा था इनका। सो दे आर वेरी 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 गुड एट दीज थिंग्स, क्योंकि उधर क्या होता है, जो इंटेलिजेंस पे जो फोकस है, कोई भी प्रधानमंत्री अब पिछले प्रधानमंत्री के निर्णय को कभी टालता नहीं है उस पे।
एकदम। अगर प्रधानमंत्री एक दूसरे के प्राइवेट में एक दूसरे के बारे में जो भी बोलते हो, हम्म, एक दूसरे के बारे में प्राइवेट में कितना घटिया ओपिनियन भी होगा, हम्म, उनके बाल बच्चों पे, उनकी बीवी पे भी घटिया ओपिनियन होगा, पर जो उन्होंने इंटेलिजेंस पे निर्णय लिया है उसको खुद अपना ही निर्णय की तरह अपना के उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सो कंट्री फर्स्ट ये इसराइल के लिए मतलब सेट है, वो कोई भी आए। बहुत सेट है, हम्म, बहुत सेट है। आप बोल रहे हो इतनी कंट्रीज में उनका इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा डीप लेवल तक इन्वॉल्व है, वो हैं ही इतने, तो क्या हर आदमी उनका इंटेलिजेंस का है क्या, ऐसा लगता है? दे यूज इट वेरी वेल। तो उधर ना इंटेलिजेंस, इधर आप बोलेंगे कि भाई तुम क्यों फौज के बारे में बात कर रहे हो, तो क्या, मेनी पीपल टेल मी दैट व्हेन आई गिव माय ओपिनियन ऑन डिफेंस, लाइक तूने कभी सर्व किया है, तो काय का फालतू में बकबक कर रहा है। मैंने पॉलिसी पे एडवाइस दिया, तू क्या आईएएस ज्वाइन हो क्या, यूपीएससी एग्जाम दिया, नहीं तो काय का फालतू में बकबक कर रहा है। उधर बॉस दे विल फाइंड एक जो उनका इंटेलिजेंस यूनिट है ना, सबसे सुप्रीम इंटेलिजेंस यूनिट 8200, आई थिंक इट्स 8200, उसमें एक बच्चे को ढूंढेंगे जो सबको ऑटिस्टिक लगता है। पर देखिए जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है, उनका जो एक रेजर फोकस जब किस पे लग जाता है ना, वो उसी पे चलते रहता है। करेक्ट। एंड ही टर्न्स आउट टू बी मच मोर इंटेलिजेंट देन एनीबडी एल्स इन दैट वन थिंग वेर ही इज। उन जैसे लोगों को चुनेंगे जिन्होंने शायद फॉर्मल एजुकेशन भी ना हो, 10 स्टैंडर्ड पास, 12 स्टैंडर्ड पास, बोलेंगे भाई मम्मी तू अपने बेटे को ऑटिस्टिक समझती है, हम इसको जीनियस समझते हैं, हमको थोड़ी देर दो इसके साथ। उसको ट्रेन करके वो उस पे इतना अड़ा रहेगा। दैट इज हाउ दे डू, दे डोंट गो, ये जो फॉर्मल क्वालिफिकेशन बेस्ड हायरिंग है ना, वो करते नहीं है। वो बहुत इंटेलिजेंस बेस्ड हायरिंग करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेसिस पे हायर करते हैं। तो उनका जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो ये बहुत ही जो प्रॉब्लम चाइल्ड माने जाते हैं। गली में जाके फालतू ये क्या बर्बाद औलाद है, तू जाके पास वाले आंटी को पीट के आया, वो उसको पीट के आया, फालतू में आयरनिंग वाले से तूने झगड़ा कर दिया, प्रॉब्लम चाइल्ड। टीचर स्कूल में 0 0 0 लाया जा रहा है, वो देखेंगे ये क्यों कर रहा है, उसको चुनिए, देखेंगे भाई ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसका स्कूल में जो सिखाया जा रहा है इसकी इंटेलिजेंस के बराबर नहीं है, ये बिगड़ा जा रहा है इसी वजह से। They will throw so much at him, he will be mentally totally satisfied. They choose him at the age of 18-19 और बोलेंगे देख 7 साल के लिए हम तेरे को डिसिप्लिन दे रहे हैं, 25 के एज पे वो उसको निकाल देते हैं एम्प्लॉयमेंट से, सैक कर देते हैं, उसको पता है at 25 he's going to get sacked। वही ऑफिसर हैं जो सबसे ज्यादा स्टार्टअप बनाते हैं सिलिकॉन वैली में, क्योंकि उनके पास 18 से लेके 25 उम्र तक इतना टेक्नोलॉजी मिला है, इतना एक्सपोजर मिला है, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी इतना ना मिले। सीक्रेट्स का एक्सपोजर, सीक्रेट ऑपरेशंस का एक्सपोजर, स्पेशल ऑपरेशंस का एक्सपोजर, टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट्स का एक्सपोजर, टेक्निक्स का एक्सपोजर इतना मिला है, फिर जाके बोलते हैं अब तू अपनी जिंदगी बना। वो जाके क्या करता है, अपनी ही तरह 100-200 लोगों को ढूंढता है। तो इसका ना मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट हो जाता है। करेक्ट। वो ज्योमेट्रिक वर्सेस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं ना, हम अरिथमेटिक करते रहते हैं, वो ज्योमेट्रिक करते रहते हैं। दूसरी बात क्या है, क्योंकि वो एक इमिग्रेंट का कंट्री है, यहूदी हर देश में जाके रह चुके थे पिछले 2000 साल से। जब इजराइल बना, हर देश से, यमन से, ईरान से, इराक से, ओमान से, तुर्की से, स्पेन से, फ्रांस से यहूदी वापस आए, सब अपना कल्चर लेके आए, अपना लैंग्वेज लेके आए, तो सब जाके वापस उसी एक्सेंट में, उनकी वही मेमोरीज हैं। वो अगर एक हरियाणवी भी है, वो वापस जाके ओम प्रकाश बन के वही हरियाणा में घुस जाएगा। ठीक है, वो अभी कौन है, ओम प्रकाश चौटाला जी तो मर गए, अब वो मानेंगे कि भाई ये तो हमारा ही है, ये हमारी तरह ही भैंस चराता था, ये था जो वो अगर वो उसने बोला मेरा नाम ओम प्रकाश, उसका नाम असली में होगा डेविड लेवी, वो जाके बोलेगा ओ चचा मैं ओम प्रकाश टोकस, याद है, हाँ बेटा हाँ, तेरा मम्मी पापा का ही उधर बैल था ना, हाँ। ही विल ब्लेंड इन टोटली। वही एक तमिल यहूदी होगा, वो जाके ये ऐसा तमिल में बात करेगा कि स्टालिन भी उधर बोलेंगे अरे तुम आ जाओ डीएमके के मिनिस्टर बन जाओ। सो दे स्लिप इन वेरी इजीली इनटू दोस थिंग्स। इसी वजह से आप देखेंगे
उनका ईरान से ज़्यादा ईस्ट में इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन नहीं है, क्योंकि इंडोनेशियन यहूदी थे नहीं, मलेशियन यहूदी थे नहीं, हाँ। सिंगापुरियन यहूदी नहीं थे, ताइवानीज़ यहूदी नहीं थे, हिंदुस्तान में बहुत ही कम थे, हुँ, और हिंदुस्तान में उनको इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फ्रेंडली स्टेट हैं। हुँ। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी यहूदी नहीं थे, कराची में बहुत छोटा सा पॉपुलेशन था, पर वो भी ब्रिटिश टाइम से। सो दे आर वेरी गुड एट दीज थिंग्स।